आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगा नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 है। रिवीजन प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसी का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, अस्मिता पब्लिकेशन के बुक है, उसी बुक में से लिया गया है। उसी का आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अस्मिता पब्लिकेशन का बुक ना ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी बुक स्टॉल से आप खरीद सकते हैं। उसको खरीद कर रखिए अपने पास और पढ़ने का प्रयास कीजिए। उसमें की जो वर्कआउट एग्जाम्पल है, इलिस्ट्रेशन है, उसको पढ़ने का पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। और जो वीडियो में सॉल्यूशन किया जाता है उसको भी अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। उसी का पढ़ाई आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। 214 में से है, 214 में से लिया गया है। तो आज का क्वेश्चन 4 है, रिवीजन क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें क्या करना हम लोग को सबसे पहले पढ़ लेते हैं जो कौन कौन सा आइटम और ट्रांजैक्शन को ऐड करना है और किस किस को लेस करना है। और बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है कि बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, तो उसको समझकर हम लोग को उसी में ऐड लेस करना है। तो from the following particulars ascertain the bank balance as per cash book, as per passbook of Mr. Joshi as 8/31 March 2020 मार्च महीना का 31 मार्च का 2020 का ट्रांजैक्शन दिया है, मिस्टर जोशी का है। हम लोग का बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट, हम लोग का बैलेंस है एज पर पासबुक निकालना है। तो इसका मतलब क्या है कि बैलेंस है एज पर कैश बुक दिया होगा। तो पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। सबसे पहले ए नंबर में है क्रेडिट बैलेंस है एज पर कैश बुक एज 8 मार्च 31 RS 29,900 दिया है। यानी कि क्रेडिट बैलेंस कहने का अर्थ हो जाता है बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट वाला है। तो ये 38,900 रुपया ओवरड्राफ्ट ना एज पर कैश बुक लिखकर हम लोग लिख देंगे। तो अब हम लोग का पता चल गया कि बैलेंस एज पर कैश बुक है, ओवरड्राफ्ट वाला केस है। तो अब उसमें हम लोग का इसी में ऐड करना है, इसी में हम लोग को लेस करना है, इसी के अनुसार आप सोचना है। तो बी नंबर में है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक RS 700 रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। पासबुक में सिर्फ रिकॉर्ड हुआ है, यानी कि कैश बुक में जानकारी नहीं है। तो पासबुक में घट गया है, तो अगर हम लोग कैश बुक में भी हम लोग घटा लेंगे तो हम लोग को बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, पासबुक में बैंक ने चार्ज डेबिट कर दिया है, यानी कि पासबुक में से पैसा घट गया है, कैश बुक में नहीं घटा है, तो हम लोग कैश बुक में घटा लेंगे, बैलेंस मिल जाएगा। अब बी नंबर में है, सी नंबर में है आउट ऑफ चेक ओर्थ RS 2401 डिपोजिटेड फॉर कलेक्शन अप टू मार्च 31 मार्च तक 2441 रुपये का जो चेक था डिपॉजिट करने के लिए भेजा गया था। द वैल्यू ऑफ चेक्स कलेक्टेड RS 1980, सिर्फ 1980 ओनली कहा जा रहा है। यानी कि 2401 रुपये का चेक था, 1980 सिर्फ जमा किया गया, पासबुक में जमा किया गया। यानी कि कैश बुक में पैसा बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन पासबुक में उतना पैसा नहीं बढ़ा है। तो जो चीज़ नहीं बढ़ा है तो कैश बुक बढ़ गया है। तो कैश बुक में अगर बढ़ गया है, अगर कैश बुक में हम घटा लेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो हम लोग का बैलेंस मिल जाएगा। तो कितने का डिफरेंस होगा? तो 2401 में से 1980 रुपया जब हम लोग घटाएंगे तो डिफरेंस होगा 421 रुपया। तो 421 रुपया कैश बुक में अगर हम लोग घटा लेते हैं तो हम लोग का बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डी नंबर में डिविडेंड्स ऑन शेयर कलेक्टेड बाय बैंकर्स विथ नो इंटीमेशन टू मिस्टर जोशी RS 800 रुपया। यानी कि डिविडेंड कलेक्शन बैंक ने कर दिया है, लेकिन मिस्टर जोशी को कोई जानकारी नहीं है, कैश बुक में जानकारी नहीं है। तो पासबुक में पैसा बढ़ गया है, लेकिन कैश बुक में नहीं बढ़ा है। तो कैश बुक में अगर हम लोग पैसा बढ़ा देते हैं तो हम लोग को बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 800 रुपया ऐड कर देंगे। ई नंबर में है आउट ऑफ चेक्स इशूड ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ मार्च। मार्च के लास्ट महीना में, लास्ट हफ्ता में हम लोग चेक इशू किए हैं। चेक्स नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट वेयर 19 ओनली। यानी कि जो चेक इशू किया गया था
वो पेमेंट के लिए बैंक में नहीं गया है। तो बैंक में नहीं गया है तो यह अर्थ होता है कैश बुक में घट गया है, पासबुक में नहीं घटा है। तो कैश बुक में घट गया है तो इस ट्रांजेक्शन को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो हम लोग को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो 1900 रुपया का हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एफ नंबर में है द बैंक हैड क्रेडिटेड 441 टू मिस्टर जोशी's अकाउंट इन द प्लेस ऑफ मिस्टर जोशी अकाउंट। यानी कि 441 रुपया है, बैंक ने क्या कर दिया है, क्रेडिट करते टाइम में मिस्टर जोशी का पैसा मिसेस जोशी के खाता में कर दिया है। तो इसका अर्थ होता है कि मिस्टर जोशी के खाता में पैसा अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, ऐड कर देते हैं तो बैलेंस मिल जाएगा। तो एफ नंबर के 441 रुपया मिस्टर जोशी के खाता में हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग का हिसाब मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एफ नंबर में इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक विथ नो एडवाइस। कोई भी जानकारी या कोई भी सलाह के हिसाब सलाह से बैंक ने पैसा डेबिट चार्ज कर दिया है, पैसा घटा लिया है, तो हम लोग का कैश बुक में कोई जानकारी नहीं है। तो कैश बुक में जो चीज़ जानकारी नहीं है तो बैंक ने तो घटा लिया, तो हम कैश बुक में भी हम लोग घटा लेंगे तो हम लोग का बैंक को स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो 1 से 20 रुपया के हम लोग लेस कर देंगे तो हिसाब मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं, ये ऐड करके लेस करके हम लोग बैलेंस मिलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं यहाँ सोल्यूशन। यहाँ देखिए, ये मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पेज नंबर 214 है, अस्मिता पब्लिकेशन बुक में से लिया गया है। ठीक है, अब ये देखिए रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020 है। अब देखिए यहाँ पार्टिकुलर्स है, अमाउंट या डिटेल लिख सकते हैं, अमाउंट है। अब देखिए क्रेडिट बैलेंस और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है 38,900 रुपये गिवन है, लिख दिए माइनस में करके। ठीक है, अब ऐड करना है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 1900 रुपये हम लोग ऐड में लिख दिए। उसी तरीका से डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 800 रुपये लिख दिए। रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक 441 रुपये लिख दिए। अब क्या करना है, 1900 रुपये को 800 रुपये को 441 रुपये का तीनों को जोड़कर 3041 रुपया हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये ऊपर तो माइनस है, अब ये प्लस है, तो माइनस में से प्लस घटाएंगे तो ज़्यादा माइनस है, ज़्यादा माइनस है और कम प्लस है, तो माइनस आंसर आएगा। तो 38,900 में 3041 घटाएंगे तो 35,759 रुपया ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आएंगे लेस में, लेस आइटम में आएंगे। तो चेक लेस में क्या करना है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय बैंक 2401 में से 1980 रुपये घटाएंगे तो 441 रुपया ये बैलेंस बचेगा। 441 रुपया हम लोग लेस में लिख देंगे। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 700 रुपया लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इंसिडेंटल चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक 120 रुपया। अब देखिए 441 रुपया 720 रुपया ये माइनस आइटम है, तो यहाँ 1241 रुपया जोड़ के होगा तो माइनस हो गया। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो हम लोग का प्लस हो जाएगा। तो 35,759 अब 1241 रुपया, तो ये 37,000 रुपया हो जाएगा। अब देखिए ऊपर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, तो नीचे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 37,000 रुपया। ये आंसर आपको 37,000 रुपया आंसर हो गया। तो इस तरीका से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।